दो बात को याद रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। का कौन बात बाबा? कहा दो बातों को याद कर, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखो कि एक न एक दिन मरना है, इसलिए भगवान को याद करो, बस कल्याण हो जाएगा। दो बातों को याद कर, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। मौत निश्चित, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन सी वीर जगत में कर्ण दान भरपूर। भीम, युधिष्ठिर, पांचों पांडव, मिल गया माटी धूड़, एक दिन जाना है जरूर। कितने लोग आए, बलि विक्रम बेन दधीचि गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बाल गए, बलराम गए जिनके ककरे 10 कंड समाना। गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धरा का परमान यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो भूताना। नहीं रहा, एक पत्ता एक बार गाछ से टूट गया, टूटा हुआ गिरा जो नीचे, तो पत्ता रोता है, बिलखता है, अब वृक्ष से पूछता। पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत, अब की बिछुरे कब मिलोगे? तुम ऊपर अब मैं नीच। हे मित्र, ऐसा बिछड़न हुआ है, दूरी कितनी बन गई। मैं साथ रहता था, साथ खाता था, साथ सारे क्रियाकलाप करता था, किलकारियां मारते थे। यह दुर्भाग्य है मेरे लिए मित्र, मैं नीचे गिर गया, तुम ऊपर हो, कब मिलोगे? वृक्ष रोता, वृक्ष कहता है मित्र मैं क्या करूं? वो नियम बनाने वाला नियंता इतना कठोर है, इतना कठोर है, जो नियम में कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। वृक्ष कहता, वृक्ष कहे सुन पातरा, यही जगत की हीत। एक आबत एक जात है, यही जगत के रीत। एक आया है, एक जाएगा। आई बूढ़ी माता गई है तो घर में बच्चा हल्ला कर रहा, दूसरा को जन्म लिया। ये नियम है, एक आबत एक जात है, यही जगत की रीत। आज देखिए हवाई जहाज 3 दिन से हम देख रहे हैं बार बार, जो तेजस विमान को उड़ा रहा था नौजवान, करतब दिखा रहा था कैसे कैसे। बाप का अकेला बेटा, बाप का अकेला बेटा था, क्रैश किया। जहाज का तो राख ही हो गया, वो लड़का भी राख हो गया साथी में। आज उनके माँ को देखते हैं, बेतहाशा पड़ी है, पत्नी बार बार दौड़ के जा रही है, जबकि वो भी पायलट है लड़की। लाश के पास जहाँ जलाए, कैसा कठोर है। जब राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ बीक गए थे, पत्नी को भी बेच दिया था एक ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मणी इतना चंडाल थी महाराज, इतना चंडाल कि नाप करते खाने देती थी। अब बच्चा था रोहित कुमार का, इसको हटो भगाओ इसको,
कोई मां मानेगी? भूखे रह जाती थी लेकिन बच्चा को खिला देती थी। उस पर भी ब्राह्मणी डांटती थी कि तुम बच्चा को खिलाती हो, तुम कमजोर हो जाएगी, काम कैसे करेगी? बताइए, एक महारानी है जहां हजारों दासियां काम करती होगी, ऐसे ऐसे ब्राह्मणी के जैसे तो हजारों ब्राह्मणी को पैर दबाने में रखी होगी। राजा की बहू है, सब दिन होता नहीं एक समान। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान, कुबेर के ढेर के समान उनके पास संपत्ति थी। एक दिन जाए सपज गृह से अंबर हरत मसान, शमशान घाट में कपड़ा खोज रहे हैं। मालिक ने कहा बिना कपड़ा लिए किसी को जलाने नहीं देना। सब दिन होतना मत करो कोई गुमाना। तनिया कागज के पुतना, बालू के भीत धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ जाना, तैसे 5 धात के पिंजरा, प्राण गए बिलगाना। तनिया कागज के पुतना मत करो कोई गुमाना। तनिया कागज के बालू का भीत है, धुआं है, हवा चलने कहां उड़ेगा हवा, पता है? वही सुंदरता, यही जवानी, यही दौलत किनके हाथ चली जाएगी पता नहीं। मत को गुमाना। जैसे नौन गले पानी में जल बिच बूंद बिलाना, तैसे बिलग जात यह काया, फिर पीछे पछताना। तन यह कागज के पुतना मत को गुमाना। राजा रंक फकीर मुसाफिर पंडित काजी मौलाना, हम करी भगवंत भजन बिनो, सबे गए जम खाना। तन यह कागज के पुतना मत को कुर्गुना। कहां राजा से हरिश्चंद्र, कहां बताइए? जाकर के कहती है सेव्या रानी, ब्राह्मण थोड़ा शांत थी, अब पत्नी तो ब्राह्मणों जाकर 2 डंडा दे देती थी, कर का साथ। बहुत औरत की स्वभाव होती। आप लोगों में से कोई होगा ये पत्नी देती होगी, लाभ से नहीं बोलिएगा कि हम लोग कन्या मारे, और तो बोलिए दीजिएगा। यही बात जल्दी लोग नहीं बोलते हैं। पत्नी के मार जुआ के हार नहीं बोलते हैं कि हम हार लचिए, हम लोग कन्या कयो कयो मारे, और बोल देते हैं। तो ब्राह्मणी भी वैसी ही चंडालनी थी। कहने लगी, साहेब ये बच्चा को भी कोई काम कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा छोटा सा बच्चा है, राजकुमार है बेचारा, कुछ तो जानता नहीं। तो माँ ही चली जाती, कहता फूल तोड़ कर तुम दे दो। फूल तोड़ने जाता था छोटा बच्चा। अब क्या जानेगा, राजकुमार है महाराज, हजारों हजार आदमी एक जुट हो जिनकी सेवा में लगा हुआ था। आज वो बच्चा जा रहा फूल तोड़ करके दे रहा, नौकर का काम कर रहा। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरे समान। एक दिन जाए स्वपच गिरी सेवक अंबर हरत मसान। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान। एक दिन द्रौपदी नग्न होता है, चीर दुशासन तान, सब दिन होतने के समान। एक दिन सीता रुदन करत है महाविभिन्न उद्यान। एक दिन रामचंद्र मिले दो विचरत पुष्प विमान, सब दिन होतने के समान। एक दिन दूल्हा बनत बराती, चहुदिस गरत निशान। एक दिन डेरा होत जंगल में, कर सुदे पदतान, सब दिन होतने के समान।
उसे कहे मत करो गुमाना, किन पर गुमान है? थोड़ी संपत्ति हो गई, थोड़ी संतति हो गई, छाती तान के चलते हमसे पर कौन है? कौन है हमसे बड़ा? अरे कितने आए कितने गए। बलराम जी जब हल चलाने गए, अपने यहाँ मनाता है ना, क्या कहते श्री पंचमी, तो हल खड़ा करता किसान लोग, हर का जो फल दावा तो पृथ्वी डगमग करने लगा, दाब देता तो पृथ्वी उलट जाती। कितना बलशाली बलराम आज है। रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चले दशानन डोलत धरनी। सोचिए, है हनुमान, है वह रावण, रावण के चलने से कांपता था। एक बार रावण के दूत हनुमान के दूत दोनों से हो गई मुलाकात। करे तुम्हारा मालिक सुनते हमारे मालिक से लड़ने जा रहा है। कहा नहीं, मेरा मालिक लड़ने नहीं जाता है, लड़ने आता है तो गुस्सा सुगा मैल छोड़ाता है। हनुमान कहा? हनुमान के दूत कहता का लड़ने नहीं जाता है, जो आता है उसको छोड़ता भी नहीं, ये मालिक का नियम है। कल के रावण से लड़ेगा? कल के क्या हो गया? रावण के शरीर में इतना बल है, इतना शक्ति है कि पृथ्वी डूलती है, चलती है। चले दशानन कांपे धरनी, धरती कांपती है रावण के चलने। कहा हनुमान, कहा था तो हमरे मालिक से 25 गुना कम में। 25 गुना कहां? हनुमान से 25 गुना कम बल है रावण को। तब 25 गुना तो तुम्हारा मालिक चलता है तो कहां पृथ्वी डोलती है? कहा पृथ्वी डोलती है। अरे रावण चलता है तो पृथ्वी डोलती है, यही ना है? कहा गाछ वृक्ष पत्थर पहाड़ सब जो का त्यों रहता है ना। हाँ हनुमान जही गिरी चरण दे हनुमंता, सो चली गई पाताल तुरंता। 360 किलोमीटर घुस जाती है। हनुमान से कहता 25 गुना कमे। हम बोले तुम्हारा फ्यूज होता, फ्यूज उड़ जाता तब, इसे कमे बोले 25 गुना। तो देख बार पैर रखता पृथ्वी डोलती है, सब गाछ वृक्ष ज्यों का त्यों है। हनुमान जब पत्थर पर देता है, जही गिरी चरण दी हनुमंता, सो चली गयो पाताल तुरंता। 360 किलोमीटर। बता है रावण में दम। तो कारे हमारे मालिक जब गरजते हैं ना, तो देवलोक की कन्या का गर्भपात हो जाता है ना। रावण जब गरजता है तो चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। अरे तुम्हारा मालिक जो चलता है तो देवलोक की कन्या की गर्भपात होती, यही ना कहा? हमारा मालिक जब गरजता है तो जितना सुर है राक्षस, उसकी कन्या के देव गर्भपात होती है। और जो कन्या नहीं, लड़की ससुराल गई है संजोग से, जो लड़की नहिरा चली गई है, वो जो सुनती है कि इतनी बड़ी घटना घट के देखने आती है, तो एटम बम जो होता है ना, वो जो गिरता है तो पृथ्वी को छेद करके छोड़ता नहीं है, वातावरण को खराब कर देता है। तो वो लड़की सब जो आती है उसका भी गर्भपात होता है। दम तुम्हारे मालिक में।
बता चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ सरबई सुनी निश्चर नारी। निश्चर की कन्या के गर्भ होता है। तो कहा अच्छा ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल जाकर के दूत कहा रावण को, ऐसी सी बात है, और डायरेक्ट भिड़िएगा कहीं 50 किलोमीटर दूरी फेंक दे आपको, तो कहाँ इज्जत रहे। तो ऐसा हो पहले सब दूत को भेजे। तो रावण भेजा लड़ने के लिए, रथी महारथी है ना, घोड़सवार हाथी सवार, सबको भेजा। 4 प्रकार के सेना। रावण रथी कहते जब पैदल चलता है, रथ पर चलता है। महारथी है जिनके साथ बहुत लोग चलता है, वह महारथी। हनुमान देखा तो सब चौंक गए। इधर दल में जितने थे, रामा दल में सब कांपने लगे। लक्ष्मण जी आके कहते हैं भैया भैया हनुमान अकेले है का, तब और रावण का 4 सेनाएं, 4 प्रकार के सेना, हाथी सवार, घोड़सवार, महारथी और रथी, चारों तरफ। संयोग ऐसा है कि हनुमान अकेले, भैया हम जाएं, कहो चारों पर हनुमान अकेले भारी है न? आने न दो, शांत तो रहो। हनुमान देखा चारों तरफ से घूम रहा है, तो कुछ आदमी सोचा ने पीछा से पकड़ना चाहिए। कमर पकड़ा जाता है ना तो सब बल उसी में आ जाता है, किसी आदमी को पछाड़ना। देखा हनुमान तो पूछ को बढ़ा दिया, बढ़ाने लगा। आगे जो था सोचा अगर एक एक को पकड़ के मारेंगे तो बहुत समय लगेगा। झपटा हाथी को, हाथी सवार को उठा लिया, हाथी को उठाकर दूसरे हाथी को पटक दिया। घोड़ा को उठाता था, घोड़ सवारी को पटक दिया, सारा धारा साई कर दिया। अब पीछा में जो था उनको देख के पूछ में जो बोलने में दिया, दाबते रह गया, दाबते दाबते गर्दन दाद। बोलिएगा एक बार प्रैक्टिकल कीजिए गमछी बांध करके, तब पता चलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा। तो दूत को जो भेजा था का क्या हालचाल है, का मालिक हाल चाल ठीक नहीं। सो क्या हनुमान माँ, हनुमान माँ तो वहीं पर है, अपना सेना का गायब है। जो सामने गए महाराज, जो सामने गए, कौन फुर्ती उनके शरीर में, उनका नाम है पवन सूत। हवा का बेटा था, हवा का क्या होता फुर्ती, कम सम उसका वॉल्यूम फुल वॉल्यूम पर था, कम रहता तो कम 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 फुल सब साफ करता, सारा बेकूफे था। कसो क्या अरे जब जान गया कि ऐसा है तो सबको भाग पिछुआर से पकड़ना चाहिए। अरे महाराज पिछुआर हो गया, आगे वाला तो थोड़ा टिका भी, अब पिछुआर वाला तो पहले गायब हो गया। पूछ में जो दाबा तो चैचू कुछ नहीं किया। ऐसा है हनुमान का, तो कहा ऐसा करो अमर सेना को भेजो। तो अमर है तो मरेगा नहीं। रावण भेज दिया अमर सेना को। तो विभीषण कहाँ पे नहीं लगा, लक्ष्मण जी भैया भैया अब क्या होगा का, क्या ऐसा हनुमान का उनका गदा भी यहीं पर है, दे आबे। कहा लक्ष्मण इतना घबराते क्यों हो सकता है गदा का बल तो उनको हाथों में का गदा रहता तो एक बार देता है तो परले रह जाता। इसलिए भैया कहिए तो दिया। विभीषण भी आकर के कहने लगे कि इस बार तो
रावण सीमा पार कर गया। का सो किया क्या अमर सेना को भेज दिया। भगवान राम हनुमान से दूत भेजते, का हनुमान तो अमर सेना है तो मरेगा नहीं, अमर इस बार तो तुम पछाड़ खा जाओगे। रख दो रख दो। कहा नहीं महाराज हम भी अमर हैं। अरे रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया अमरता का, तो कहा हमको भी दिया अमरता का वरदान। का कौन? मां जानकी हमको दिया अमरता का वरदान। अजर अमर सुत हो ही तुम्हें, हे हनुमान तुम अजर हो अमर रहो, मेरा यह है वरदान। सीता मैया दिया है अमरता का वरदान। का तब तो फैल बढ़िए है, अमर अमर का युद्ध होगा, तब क्या चिंता का कौन बात। उनका सेना नहीं मरेगा तो हम भी नहीं मरेंगे। उनको ब्रह्मा जी वरदान दिया, हमको सीता मैया वरदान दी। अमर अमर अजर अमर सुत हो तुम, का तब तो ठीक है। हनुमान देखा कि तो मरेगा नहीं, पूछ को घुमाया, जितना अमर सेना आया जो भी हथियार लेकर के पुछरिए को बढ़ा दिया 1-1.5 किलोमीटर, सब घुसा उसमें, पूछ को लपेटा, लपेट करके हनुमान जो उड़ा तो अमर सेना सोचने लगा राम राम मरेंगे तो नहीं है, ये बात तो तय है, लेकिन कहीं बीचे में छोड़ दे तो हड्डी पसली टूटेगी। ये कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जाएगा? अरे हनुमान कहाँ ले जा रहे हो? का तुम अमर हो, अमर लोक ले जा रहा। उड़ते गया। अब पृथ्वी आकाश का कोई गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, वो केंद्र के ऊपर आप थूक दीजिए तो थूक ऊपरे जाएगा, ढेला पे के ऊपरे जाएगा। और वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे है, तब आप ढेला फेंक के नीचे आ जाता है, थूक फेंकते नीचे आता है। वहीं ले गया हनुमान, पूंछ को घुमा करके ऐसा फेंका, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर चला गया। हनुमान लौट के आया, रावण का दूत गया, कहा क्या हाल अमर का? का अमर का तो कोई पता नहीं। हनुमान का हनुमान तो वही है हनुमान तो वही है। पूछा अरे अमर है तो अमरे तो कर दिए, नीचे आएगा ही नहीं, सब दिन ऊपरे में रहेगा। ऐसा फेंक दिए गुरुत्वाकर्षण ऊपर, ऊपरे रहेगा सब दिन, नीचे आएगा ही, लड़ेगा कौन? तो रावण को कहा रावण तो हमारे मालिक से क्या लड़ोगे, जब तक हनुमान है तब तक तुमको चैन नहीं, चैन नहीं है। मेरे मालिक का वरदान है निश्चरहीन मही करो, उनका वरदान है, इसलिए उन्हीं के द्वारा करवा देते हैं, नहीं तो हम तो एक बार देते साफे। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, शक्ति बाण लगा तो भगवान राम रो रहे थे। हनुमान आके पूछते इतनी बिहवलता भगवान क्यों? अरे कोई उपाय ही नहीं। का उपाय तो है, क्या उपाय? उपाय ये है कि सुखेन वैद्य आ जाए, और सुखेन वैद्य आ करके तब जड़ी देंगे, वो भी रातें भर सूर्योदय के बाद। तो हनुमान जी कहते लक्ष्मण जी सूर्य होते ही प्राण त्याग देंगे, इसलिए बेचैन है भगवान राम, रो रहे हैं। लेके कोरा में लखन के रो रहल बारन, राम के गोदी में जैसे
सो रहल बारन लेके कोरा में लखन के रो रहल बारन। ई हालत हुई वहां पर ना बने ऐती, ना बने ऐती, ना पिता की बात मनती, भले अजस पैती, भले अजस पैती। देख मूर्छित, देख मूर्छित राम पागल हो रहल बारन लेके कोरा में लखन के रो रहल बारन लेके कोरा में लखन के रो रहल बारन। भगवान है, उनकी विकलता देख हनुमान कह रहे का सुखेन वैद, वो भी लंका में। भला हुआ बे, ये कौन बड़ी बात है बाबा, वह कपा ठोक न दीजिए, हम लेंगे। करे हनुमान तुम्हारे लिए कब आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। का नहीं भगवान, एगो कोरोना तो सबको बता दिया, जो स्पर्श नहीं किया तो उनको कोरोना नहीं पकड़ा, जो छू दिया तो उनको तो गया। एक बार छू न दीजिए हमको, बिना छुएल का सब काम नहीं चल रहा। भगवान राम का पाठ ठोक दिया, रो रहे हैं। अच्छा जा हनुमान चले गए, हनुमान चले गए। अब लंका में घूम रहे हैं। कौन घर है सुखेन वैद का? अनजान स्थान पर कैसे पता कीजिएगा, बता दिया आप ही लोग। ना घर का पता है, ना रोड का पता है, ना घर का नंबर है, कुछ भी नहीं पता कीजिएगा। बुद्धि लगाइएगा, कर लीजिएगा। किसी के घर पर जाइए, देख लीजिएगा, अगर भगवान का तस्वीर है, संत का तस्वीर है, निश्चित वो धर्मात्मा घर में कोई जरूर है। जाइए ना किन्हीं यहाँ, जिनके घर पर जाइएगा शराबी का तस्वीर देखा, बोतल वाला तस्वीर, निश्चित कोई बोतला घर में निश्चित है, बोतला ठपी देता होगा। जिस घर में देखिएगा सिनेमा के हीरो हीरोइन का तस्वीर, कैलेंडर, जो कैलेंडर में हीरो हीरोइन सिलेंडर है, देखिएगा समझ जाइएगा चरित्रहीन है घर में। लोग संत भगवान का कैलेंडर तस्वीर क्यों टांगते हैं? देखते से चरित्र का प्रभाव पड़ता है, चरित्र का प्रभाव। एक चाय वाले आए, चाय वाले आए, ट्रेन में बैठे लोग, कहते चरित्रवान चाय, चरित्रवान चाय, चरित्रवान चाय। एक व्यक्ति धर्म प्रेमी था, सत्संग प्रेमी, कई चाय वाली धर्म दो तो चरित्रवान चाय दे दिया। मिट्टी के कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में दिया चाय, पी लिया। कहा फिर आया दूसरा चरित्रहीन चाय, चरित्रहीन चाय। फिर उस सज्जन का देखें चरित्रहीन चाय कैसा, तो दिया शीशा के गिलास में, पिया। करे तुम धूर्त हो क्या, चाय की है, उसका पैसा ज्यादा लिए हो। चरित्रहीन, चरित्रवान चाय, चरित्रवान चाय, चैत्य के हैं का बाबू देखने में तो चेहरा मोरा लगता पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, एक अक्ल नहीं है क्या? क्या आप कह रहे चाय एक है, आप बोले ना कहा, बोलता तो ठीक तो बोल रहा हूं, एक है। लेकिन आपने कहा चरित्रवान चाय, एक चरित्रहीन चाय। कहा चरित्रवान चाय कौन सी में दिया? का मिट्टी के कुल्हड़ में। अब पी कर क्या किया? फेंक दिए। चरित्रवान आदमी है, चरित्रवान औरत है, एक पुरुष के ओट में सट गई, थूक फेंक देगी, मर जाएगी, दूसरे पर नहीं जाएगी, वही चरित्रवान है।
वो कुल्हड़ का कहना एक पुरुष के ओट में सट गए हैं, दूसरे अब नहीं सटेंगे, मरेंगे, सटेंगे नहीं। ये गिलास वाला चरित्रहीन